हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। तो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग में हम आज ये समझने वाले हैं कि हमारी जो पैकेजिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है कि पैकेजिंग पर्टिकुलर पैकेजिंग जो होगी हमारी वो पर्टिकुलर किस तरह की एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होगी। तो इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। तो फर्स्टली हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं सबसे पहले पेपर पैकेजिंग के बारे में। तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ पेपर पैकेजिंग सच एज कोरुगेटेड बॉक्सेस, बॉक्स बोर्ड और पेपर बोर्ड, कार्टन्स एंड पेपर बैग्स एंड सैक। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम पैकेजिंग के फर्स्ट टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ पेपर पैकेजिंग। और ये जो हमारी पेपर पैकेजिंग होती है ये हमारी डिवाइडेड है इन 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कोरुगेटेड बॉक्सेस, सेकंड बॉक्स बोर्ड और पेपर बोर्ड कार्टन्स एंड थर्ड इज पेपर बैग्स एंड सैक। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैकेजिंग के फर्स्ट काइंड के बारे में दैट इज कोरुगेटेड बॉक्सेस। तो सबसे पहले हम जो भी हमारी पैकेजिंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर समझेंगे। हम ये समझेंगे कि उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से उन्हें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन जो है कोरुगेटेड बॉक्सेस की, देखिए इट इज़ कॉमनली यूज टू कैरी हैवी प्रोडक्ट सच एज अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वाइन, fruit and vegetables. They are frequently used as a bulk shipper, delivering many similar products in the same box. तो ये जो हमारे कोरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं ये मेनली हैवियर प्रोडक्ट या फिर जैसे हमारे अप्लाइंसेस हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गए, वाइन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इस तरह के जो भी हमारे हैवियर प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें सेफली ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम उनकी पैकेजिंग कोरुगेटेड बॉक्सेस में करते हैं। तो वैसे मेनली जो हमारी कोरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं जो हैवियर प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं तो ये बल्क शिपर के लिए यूज़ किए जाते हैं। बल्क शिपर यानी कि जो हमारे एक जैसे सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं बट जो सिमिलर प्रोडक्ट होंगे उनके जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आपके सेम प्रोडक्ट हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी हम कोरुगेटेड बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं वो बहुत सारे हैं, अगर आपके यानी कि जो क्वांटिटी है उनकी बहुत ज़्यादा है तो वो हमारे में पैक किए जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट के लिए हम कोरुगेटेड बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं हम कोरुगेटेड बॉक्सेस के फीचर के बारे में कि जो कोरुगेटेड बॉक्स होते हैं जिसकी एप्लीकेशन अभी हमने समझी कि कहाँ कहाँ आप उससे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये हमारी जो पैकेजिंग होती है कोरुगेटेड बॉक्सेस की कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है। तो अब ये जो फीचर्स हैं इसके वो किस तरह के होते हैं तो देखिए, सेवरल लेयर ऑफ पेपर फाइबर गिव द कोरुगेटेड बॉक्स द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड। जो आपके कोरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं ये हमारे बहुत सारी पेपर की लेयर्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा बनाए गए होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपका ये कोरुगेटेड बॉक्स होगा उसमें सेवरल लेयर ऑफ पेपर फाइबर्स हमारी क्या होंगी, एक साथ कंबाइंड होंगी, जिसकी वजह से कोरुगेटेड बॉक्सेस को क्या प्रोवाइड होती है, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी प्रोवाइड होती है। यानी सेवरल लेयर पेपर के कंपोजिशन की वजह से वो पैकेजिंग होती है हमारी वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा कोरुगेटेड बॉक्स होता है यानी इसकी जो अगर हम सिर्फ कोरुगेटेड बॉक्स को अगर ना समझ के अगर हम ये देखें कि जो उसकी जो फाइबर होती है जो अभी मैंने आपको बताया कि सेवरल लेयर ऑफ फाइबर हमारी इसमें एक साथ अटैच होती हैं, तो ये किस तरह से बनती है, एक जो शीट है वो किस तरह से बनेगी। तो इस शीट में देखिए
हमारी एक टॉप लेयर होती है, एक बॉटम लेयर होती है और एक होती है हमारी मिडिल लेयर। टॉप और बॉटम लेयर को हम क्या कहते हैं, लाइनर बोर्ड, और मिडिल लेयर को हम क्या कहते हैं, कोरिगेटिंग मीडियम। और ये जो हमारा कोरिगेटिंग मीडियम होता है ये हमारा कैसा होता है, वेवी, यानी कि वेव्स की तरह। रिपल लाइक शेप ऑफ द मीडियम इन द मिडल गिव्स द बॉक्स इट्स स्ट्रेंथ। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड होती है सेवरल लेयर ऑफ पेपर फाइबर की वजह से। तो ये जो हमें जो शीट होती है इस तरह की, तो ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आगे देखिए, ये जो हमारी मिडिल लेयर होती है, जैसे यहाँ पर देखिए फिगर में, ये हमारी टॉप लेयर हो गई और ये हमारी बॉटम लेयर हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइनर बोर्ड। और जो हमारा ये वेवी आपको जो दिख रहा है वेव्स की तरह, ये हमारी मिडिल लेयर हो गई। और इस मिडिल लेयर में ही हमारी वेवी लेयर होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरिगेटिंग मीडियम। तो इस तरह से हमारी कोरिगेटेड बॉक्स की एक शीट बनती है। और जब इस शीट को हम एक बॉक्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोरिगेटेड बॉक्सेस। और फिर इस तरह के बॉक्सेस को हम हैवियर प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो हमारी वेवी लेयर्स जो आपको कि ये वेवी लेयर्स ही क्या करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। यानी कि आप इसमें जो भी प्रोडक्ट रखेंगे तो वेव्स होने की वजह से, यहाँ पर कोरिगेटिंग मीडियम होने की वजह से आपका जो भी प्रोडक्ट इसके अंदर पैक हो खराब नहीं होता है। जैसे इसमें देखिए, ये हमारा कोरिगेट बॉक्स है और इसके अंदर आपके देखिए फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये फ्रूट्स अगर ये किसी अदर प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो वेवी लेयर है, जो ये कोरिगेटेड बॉक्स की जो वेवी लेयर है, ये क्या करेगी, जो पैकेजिंग होगा उससे पूरी तरह से सेफ रखती है अगर इसके साथ कांटेक्ट में कोई भी अदर आपका प्रोडक्ट आता है तो। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है पेपर पैकेजिंग का, दैट इज़ बॉक्स बोर्ड एंड पेपर कार्टन्स। तो जैसा भी हमने कोरिगेटेड बॉक्स में पढ़ा कि आपकी सेवरल लेयर्स यूज़ की जाती है पेपर फाइबर की और बीच में हमारी वेवे लेयर होती है। तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होती है, हमारी थिन, ये जो हमारे बॉक्स बोर्ड होते हैं कैसे होते हैं, थिन होते हैं, लाइट वेट कॉटन्स होते हैं। और ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं सिंगल आइटम्स, जैसे हमारे ब्रेकफास्ट से रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट होते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में जो हमारे जैसे ब्रेड्स वगैरह हैं, सीरियल्स वगैरह हैं, या फिर जो और आपके लाइट वेट प्रोडक्ट्स होंगे सच एज शूज़, क्रैकर्स, टॉयज़, इस तरह के आइटम्स की पैकेजिंग के लिए हम बॉक्स बोर्ड और पेपर कार्टन्स का यूज़ करते हैं। ये थिन होते हैं कंपेयर देन कोरिगेटेड बॉक्सेस। और इसमें डिफरेंस ये है कि जिस तरह से कोरिगेटेड बॉक्स में आपकी मिडिल लेयर होती है कोरिगेटेड मीडियम की, यहाँ पर वो कोरिगेटिंग मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर बॉक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए आपका कोरिगेटिंग मीडियम यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपके बॉक्सेस आपको शो हो रहे हैं, ये हमारे कैसे बॉक्सेस हैं, थिन लेयर इसमें यूज़ की गई है हमारे पेपर्स की। और इसमें क्या है, हमारे वेवी लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट को इसमें पैक नहीं कर सकते हैं। और ये हमारे जो पैकेजिंग होती है बॉक्स बोर्ड की, तो ये सिंगल आइटम और लाइट वेट आइटम के लिए यूज़ किए जाते हैं। थर्ड जो हमारी कैटेगरी है पेपर पैकेजिंग की, दैट इज़ पेपर बैग्स एंड सैक। These are essentially be divided into two types. The paper bags used to carry groceries, retail items, and multi-wall sack
that contain flour and cement and are used for collection of leaf and yard waste and organic that is food scraps। तो जो ये थर्ड कैटेगरी हमारी पेपर बैग्स और सैक्स की, इसमें क्या है हमारा, सिंपली आपके बहुत लाइट वेट पेपर बैग्स होते हैं, या फिर ये जो पेपर बैग्स होते हैं ये आपके सिंगल लेयर के भी हो सकते हैं और मल्टी लेयर के भी हो सकते हैं। सिंगल लेयर वाले जो आपके पेपर बैग्स होंगे उसमें हमारे जो ग्रॉसरीज वगैरह हैं, यानी कि जो आपके रिटेल आइटम्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह की ग्रॉसरी के सामान की पैकेजिंग के लिए हम पेपर बैग्स यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगल वॉल पेपर बैग का यूज़ करते हैं। जबकि अगर आपको जैसे थोड़ा हैवी प्रोडक्ट है, जैसे फ्लावर है या सीमेंट है, इस तरह के प्रोडक्ट को पैक करने के लिए हम मल्टी वॉल शैक का यूज़ करते हैं। यानी कि जो पेपर बैग यूज़ होगा हैवी प्रोडक्ट के लिए वो कैसा होगा, मल्टी वॉल, और जो ग्रॉसरीज वगैरह के लिए आपका यूज़ होगा वो कैसा होगा, सिंगल वॉल का पेपर बैग यूज़ किया जा सकता है इसमें। तो इस तरह से हमारे ये पेपर बैग क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका सिंगल वॉल पेपर बैग्स एंड सेकंड इज मल्टी वॉल पेपर बैग्स। बस यहाँ पर डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पर जो आपके हैवियर प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं सच एज फ्लोर एंड सीमेंट, ये आपके जो कोरुगेटेड बॉक्सेस में हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनकी तुलना में लाइट वेट ही होते हैं। देखिए जैसे इसमें यहाँ पर हमारा पेपर बैग यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब हमारे जो डेली लाइफ का जो हमारा प्रोडक्ट है वो सारे हमारे यहाँ पर इसमें पैक किए गए हैं। तो ये जो हमारा बैग है ये कैसा है, हमारा सिंगल वॉल बैग आपको शो किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें हम लाइट वेट जो हमारी ग्रॉसरीज वगैरह होती हैं उन्हें हम पैक करते हैं, और जो हमारी मल्टी वॉल पेपर बैग्स होंगे उसमें हम फ्लावर्स वगैरह है या फिर सीमेंट वगैरह है, तो इस तरह के आइटम्स को पैक करते हैं। नेक्स्ट पैकेजिंग है दैट इज़ फिल्म पैकेजिंग। अभी हमने जो पैकेजिंग के बारे में पढ़ा दैट इज़ पेपर पैकेजिंग, जो हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइड थी, कोरुगेटेड बॉक्स, बोर्ड, और फाइनल थी हमारी पेपर बैग्स। अब जो सेकंड टाइप्स ऑफ पैकेजिंग है दैट इज़ फिल्म पैकेजिंग। तो जो फिल्म पैकेजिंग होती है हमारी, देखिए देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिल्म यूज्ड इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री, मोस्ट कॉमनली polyolefin and polyvinyl chloride films. The films usually come on a roll and are used to wrap goods, cover goods, protect boxes and make other packaging products such as bags, tubes, bubble wrap and sheets. Film can be used for lamination, printed or perforated. They can be फिल्म पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो फिल्म पैकेजिंग के लिए जो हमारा मटेरियल यूज़ किया जाता है वो मटेरियल हमारा क्या होता है, पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीओलेफिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड फिल्म्स। इस तरह के जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं फिल्म पैकेजिंग में। तो जो पैकेजिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे हमारी देखिए बैग्स, ट्यूब्स, बबल रैप एंड शीट। तो ये जो फिल्म पैकेजिंग होती है ये हमारी बहुत सारे टाइप्स में अवेलेबल है। तो इन पॉलीमर जो हमारे पॉलीमरिक मटेरियल आपको मैंने अभी बताया, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, इस तरह के जो भी हमारे मटेरियल होंगे पॉलीमरिक, इनसे हम बैग्स को भी फॉर्म कर सकते हैं, ट्यूब्स को भी बना सकते हैं, बबल रैप शीट को भी बना सकते हैं, और सिंपली जो हमारी नॉर्मल शीट होती है उसे भी हम फॉर्म कर सकते हैं। और इस तरह की जो भी हमारी पैकेजिंग होती है हमारे गुड्स यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे उन्हें कवरिंग देने के लिए, और जो आपके बॉक्सेस वगैरह यूज़ किए जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे अगर आपका वाटर वगैरह है, मॉइस्चर वगैरह है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम बॉक्सेस के ऊपर इस तरह की पॉलीमरिक फिल्म को अप्लाई करते हैं। और ये फिल्म हमारी प्रिंटेड यानी कि प्रिंटिंग में, लेमिनेशन में भी यूज़ होती है, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारी पॉलीमरिक
फिल्म होती है पैकेजिंग के लिए जो यूज़ की जाती है वो हमारी कैसी होती है, एंटी कोरोसिव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स की फिल्म पैकेजिंग दिखाई है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी बबल रैप फिल्म पैकेजिंग है। ये हमारी सिंपल रोल में जो आपकी फिल्म पैकेज जो फिल्म आती है पॉलीमेरिक मटेरियल की, वो है यहाँ पर। तो इस तरह के रोल्स को आप लेमिनेशन के लिए, प्रिंटिंग के लिए, या फिर प्रोडक्ट को रैप करने के लिए, प्रोडक्ट को कवर करने के लिए, बॉक्सेस को कवर करने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपको ये स्मॉल आइटम्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे किस तरह से इनकी पैकेजिंग की गई है पॉलीमेरिक मटेरियल से। अगली जो हमारी पैकेजिंग, तो फोम पैकेजिंग क्या है, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा लाइक फोम दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन शीट, पैक्ड पीनट्स एंड पॉलीइथाइलिन शीट्स और रोल, दे आर ऑल टाइप्स ऑफ पैकेजिंग फोम। तो जो हमारे पॉलीस्टायरीन शीट जो होती है उसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, या फिर जो आपकी ये पॉलीइथाइलिन शीट है, इन सब की जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है ये हमारी फोम पैकेजिंग में आती है। यानी कि जो भी आपका यहाँ पर पॉलीमेरिक मटेरियल है, जैसे हमारा पॉलीस्टायरीन शीट है या पॉलीइथाइलिन शीट, तो इन्हें एक्सपेंड करके एक कुशनिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमें एक फोम की तरह स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट होता है वो सेफ रहता है। तो उस प्रोडक्ट पे अगर आपको कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है तो भी वो फोम पैकेजिंग में जो कुशनिंग फिनोमिना होता है उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट क्या रहता है, सेफ रहता है। तो ये जो आपकी एक्सपेंडेड शीट्स होती हैं ये आपकी सिंपली शीट में भी अवेलेबल होती हैं, जैसे देखिए यहाँ पर। तो ये आपकी सिंपल शीट में भी अवेलेबल होंगी, रोल्स में भी अवेलेबल होंगी, और एक इसकी फॉर्म आती है पैक्ड पीनट्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे साइज़ के आपकी ये जो शीट होगी, जो आपकी फोम बनती है उससे बहुत छोटे छोटे साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये किसी भी प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए प्रोडक्ट के चारों ओर फिल कर दिए जाते हैं, जो आपकी पैक्ड पीनट की फॉर्म होती है। तो इस तरह से प्रोडक्ट को सेफ रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं इसमें, देखिए, एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन फोम इज़ लाइट वेट रिजिड प्लास्टिक रैप फोम मेड फ्रॉम एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन बीड्स। ये जो हमारी पॉलीस्टायरीन शीट अभी जो मैंने आपको बताया कि ये एक्सपेंड करके बनाई जाती है, तो ये आपकी लाइट वेट होती है, रिजिड होती है, और एक प्लास्टिक रैप फोम होती है। और ये जो हमारी शीट या फिर जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई जाती है, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर बीड्स का यूज़ करते हैं। यानी कि बहुत छोटी छोटी बीड के फॉर्म में आपका पॉलीमरिक मटेरियल होगा, जिससे हम मेल्ट करके फिर शीट में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उसे एक्सपेंड करके, शीट को एक्सपेंड करके वहाँ पर हम एक कुशन टाइप परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जो आपको फोम का लुक देता है। तो इस तरह की जो पैकेजिंग होती है ये हमारे लाइट वेट आइटम्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो लाइट वेट आइटम जो थोड़े से ही इम्पैक्ट हमारे ब्रेक हो सकते हैं, तो इस तरह के आइटम्स को पैक करने के लिए हम फोम। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये मैंने आपको एक फोम पैकेजिंग का टाइप दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको ये जो आपकी पूरी पैकेजिंग का जो ये एक टाइप है, ये हमारा फोम पैकेजिंग कहलाता है। और यहाँ पर देखिए, जो आपका पॉलीमरिक मटेरियल होगा ये आपका एक्सपेंड किया गया है। ये देखिए, ये गया है, एक्सपेंड होने की वजह से ये आपको एक कुशन का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, यानी कुशनिंग परफॉर्मेंस आपको देता है, जिससे आपका जो मटेरियल है वो बाहरी इम्पैक्ट से सेफ रहता है। इसी तरह से देखिए, पर ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो हमारी फोम पैकेजिंग होती है ये आपको कुशनिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। तो
ये आपके बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में भी हो सकते हैं, जैसे देखिए आपके शीट्स में भी होते हैं, रोल में भी होते हैं, सॉरी आपके शीट्स में हैं अवेलेबल, यहाँ पर आपके रोल में भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन परफॉर्मेंस होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको लास्ट पिक्चर में शो किया था। और ये है आपकी पैक्ड पीनट्स, यानी कि इस तरह के जो आपके ये पीनट्स फॉर्म में आपको जो ये पैकेजिंग दिखाई, आइटम्स को सेफ रखने के लिए फिल कर दी जाती है बॉक्सेस के अंदर, जिससे कि आपका अगर प्रोडक्ट छोटा है तो वो इधर उधर अगर मूव भी होगा तो भी वो पूरी तरह से सेफ रहता है। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की पैकेजिंग